हेलो रिवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो नए बैच हैं, ऑनलाइन बैच, उनके बारे में। ठीक है। अभी आप जानते हैं कि हमारा 2022 का जो सेशन था, इसके एग्जाम हो चुके हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के। और अब हम शुरू करेंगे तैयारी 2023 की। अब आप सोचेंगे कि दिसंबर 2020 क्यों नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। क्योंकि देखिए, दिसंबर में होने के चांसेस यूजीसी नेट जेआरएफ के बहुत कम हैं। आप मान के चलिए, मेरी तरफ से तो 100% मैं ये कहने वाला हूँ, 100% दिसंबर में यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम नहीं होगा। होगा तो ये 2023 में ही होगा। अब ये कंफर्म कहना मुश्किल है कि ये मार्च में होगा या फिर ये फिर से दिसंबर 2022 के और जून 2023 के एग्जाम को मर्ज करने वाले हैं। ये आगे आने वाला समय आपको बताएगा। लेकिन दिसंबर 2022 में एग्जाम नहीं होगा। ठीक है। तो हम नेक्स्ट सेशन की तैयारी, मतलब नेक्स्ट सेशन में ही, मतलब 2023 में ही ये एग्जाम होगा, ये मान करके चल रहे हैं। ठीक है। इसी के रिगार्डिंग हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं। एक नहीं, काफी बैच हैं, जिसमें अभी आपको सारी डिटेल बताई जाएंगी। अगर आपको ज्योग्राफी पेपर वन किसी भी प्रकार का कोई भी बैच ज्वाइन करना है, तो उसके लिए कंप्लीट डिटेल है। इसे आपको कंप्लीट देखना है। इसमें सारी डिटेल बताई जाएगी कि आपको बैच में क्या क्या मिलने वाला है, टाइमिंग क्या रहेगी, कितना कोर्स में क्या क्या चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, कैसे आपको इसे ज्वाइन करना है, फीस स्ट्रक्चर कैसे पेमेंट करनी है, सारी चीज़। ठीक है। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इसे बिना स्किप किए, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए आपको इसे पूरा देखना है। आप अगर चाहते हैं तो थोड़ा सा स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्किप नहीं करना है। ठीक है। और जो हमारा कोर्स है, आप जानते हैं हमेशा की तरह, ये 90% डिस्काउंट के साथ फिर से हम ये कोर्स शुरू कर रहे हैं। ये कोर्स की वैल्यू अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज में देखेंगे तो आपको इन्हीं कोर्सेज की वैल्यू 15,000, 20,000, 25,000 रुपए ये कोर्सेज की वैल्यू मिलेगी। लेकिन वही कोर्स आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 90% डिस्काउंट पर, आप कितना हो जाएगा इसका 90%, ये आपको बताना है कमेंट करके, या फिर आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये 90% डिस्काउंट क्यों मिल रहा है। देखिए, जितनी बड़ी कंपनीज आप देख रहे हैं, आप सबको पता है कौन कौन बड़ी कंपनियां हैं एजुकेशन के इस फील्ड में। तो उन सब के जो खर्चे हैं वो एक्स्ट्रा और इधर उधर के खर्चे हैं, जिनकी स्टूडेंट्स को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। कभी किसी से प्रमोशन करवा लिया, किसी बड़े सेलिब्रिटी से, कभी कुछ करवा लिया, कभी कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो सब खर्चा स्टूडेंट की जेब से ही जाता है, आप ही की जेब से जाता है, वो अपनी जेब से नहीं देंगे। तो इसलिए इनका खर्चा, इनकी फीस इतनी ज्यादा होती है। लेकिन हमारा जो बैच है, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल ऑर्गेनिक रीच है, ऑर्गेनिक तरीके से मैं आप तक पहुंच रहा हूँ। तो इसलिए कम से कम फीस रखकर भी मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचना चाहता हूं, और हर उस स्टूडेंट को बेनिफिट इसका पहुंचना चाहिए जिस पर कुछ फाइनेंशियल प्रेशर है, जो तैयारी करना चाहता है लेकिन उसके पास कुछ रिसोर्सेज की कमी है। रिसोर्सेज की कमी है लेकिन गाइडेंस की अवेलेबल कमी नहीं होगी। मेरे रहते यहाँ पर आपको गाइडेंस की कमी नहीं होगी। तो चलिए, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताते हैं। हमारा टारगेट केवल जेआरएफ है। देखिए, हमें जेआरएफ चाहिए, नेट तो आपका अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी इस वीडियो को देखने के बाद, वैसे तो सारी चीज डिस्कस हो जाएंगी, तो आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7983188839। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको कोर्स ज्वाइन क्यों करना चाहिए। सिर्फ ये कोर्स की नहीं, मैं किसी भी कोर्स की बात कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट जिसने अभी तैयारी शुरू करी है, जिसे यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में कुछ नहीं पता, और वो शुरू करना चाहता है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं अपने कोर्स के लिए नहीं बात कर रहा हूँ अभी। तो आपको कोई भी कोर्स इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि आपके पास लिमिटेड समय है। अब आप देखिए, एग्जाम में लगातार भीड़ बढ़ते जा रही है, और एग्जाम एक साल में एक बार हो रहा है कुछ समय से। तो मुझे लग रहा है कि ये यूजीसी नेट या एनटीए की ये तैयारी चल रही है कि अब हम एक साल में एक बार एग्जाम कराएं, क्योंकि उनसे एक साल में ही एक बार में एग्जाम मेंटेन नहीं हो रहा है, वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो एक साल में दो बार कैसे कराएंगे। इतने सारे कंप्यूटर्स वो अरेंज नहीं कर पा रहे हैं एक साल में, तो एक साल में दो बार कैसे अरेंज कराएंगे। ये सोचने वाली बात है। ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मेरा अंदाजा है। और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि ये जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अब एनटीए यूजी नेट का एग्जाम साल में एक बार होगा। तो देखिए, अगर किसी भी कारणवश आपका एक बार एग्जाम नहीं हुआ तो आपको एक साल रुकना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान के चल सोचकर समझ कर इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एक साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप पूरे साल भर तैयारी करेंगे, ये भी बिल्कुल सच है,
लेकिन जब हमारे पास समय ज्यादा होता है ना, तो हमारा काम फैल जाता है बस। आप ये ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने फील करा होगा आपने, आपको अगर कम समय मिलता है, मान लीजिए आपको कोई असाइनमेंट दे दिया है, 10 दिनों का समय है, तो उन 10 दिनों में भी आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, और अगर 1 महीने का समय मिलेगा तब भी आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। यानी कि स्टूडेंट का नेचर ऐसा होता है, ये किसी खास स्टूडेंट की बात नहीं है, आमतौर पर स्टूडेंट ऐसा ही होता है, कुछ एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ दें तो। अगर 1 साल का समय भी दे दिया जाए या फिर 6 महीने का समय दे दिया जाए, तो तैयारी सबकी उतनी ही होगी, कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं होगी। लेकिन जो नुकसान होगा, नुकसान ज्यादा है 1 साल में, मतलब क्योंकि आपको अटेम्प्ट कम मिलेगा। 1 साल में एक बार एग्जाम होने से नुकसान ज्यादा है, फायदा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिए। आपको किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए तो इसलिए कि आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस की कमी है, इसलिए आपके पास कंटेंट की अवेलेबिलिटी नहीं है, आपके आसपास आपको कोई बताने वाला नहीं है कि ये एग्जाम कैसे होता है, ये एग्जाम एक्चुअल में है क्या। और अब आप इस एग्जाम को हल्के में मत लीजिए। वो एक समय था 2017 से पहले, जबकि आप थोड़ा बहुत पढ़ते थे और आपका एग्जाम हो जाता था, कुछ 5-6 यूनिट को आपने तैयार कर लिया, बस हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। अब आप पेपर का लेवल देख लीजिए, ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद से जाइए, खुद से देखिए ना। असर्शन रीजन के सवालों की संख्या बढ़ते जा रही है, और जो 4-5 स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, कोड इतना डिफिकल्ट देता है कि उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। ये फैक्ट है, ना कि आपको डराने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है। और शुरुआत में ही मैंने कहा था कि मेरा उद्देश्य यह है कि हर एक स्टूडेंट तक पहुंचे जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप खुद से भी प्रिपरेशन करते हैं तो आप जेआरएफ कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, और प्लस एक्स्ट्रा आपको खर्चे आपके बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कैसे? ये देखिए, आपके सामने 10 यूनिट है ये। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, एनवायरनमेंट, थॉट, टेक्निक, इंडियन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, रीजनल प्लान, इसमें तो 4-5 चीजें हैं। कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है। अब ये मत समझिएगा कि कोर्स बस हिंदी इंग्लिश में ही होता है, इस प्रकार से मैं जैसे जिस प्रकार से बोल रहा हूँ हिंदी में, ऐसे ही होगा। सामने पीपीटी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, नोट्स, वो डिटेल तो अभी आपको बताई जाएंगी। इन सब की बुक्स आपको अलग से परचेस करनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे केवल 10 बुक्स होंगी, नहीं। जियोमॉर्फोलॉजी एक, क्लाइमेटोलॉजी दो, ओशनोग्राफी तीन, एनवायरनमेंट चार, थॉट पांच, ज्योग्राफिकल टेक्निक में आपको 3 अलग अलग बुक्स लगेंगी। कैसे करके? इसका एक रिमोट सेंसिंग जीआईएस का पोर्शन है, उसके लिए अलग बुक आती है, और आपको उससे करना ही पड़ेगा, अलग बुक लेनी ही पड़ेगी। अगर आप किसी कोर्स में नहीं ज्वाइन करना चाहते, नो डाउट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, खुद से करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन बिना आप ये काम किए नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 100%। रिमोट सेंसिंग की जीआईएस की एक बुक होगी, कार्टोग्राफी की एक बुक होगी, उसमें ही स्टेटिस्टिक्स आपको मिल जाएगा, और मॉर्फोमेट्री का एक सेक्शन होता है, वो जियोमॉर्फोलॉजी मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के आपको इसमें 3 बुक की सहायता लगेगी। 3 बुक यहाँ पर हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की एक बुक है, और इंडियन ज्योग्राफी में तो आपको ल्यूसेंट का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर आपको परीक्षा वाणी का भी सहारा लेना पड़ेगा अगर आप खुद से प्रिपेयर करते हैं, प्लस इंटरनेट का भी फिर से सहारा लेना ही पड़ेगा। पॉपुलेशन की एक बुक है, सेटलमेंट ज्योग्राफी की एक बुक है, टोटल मिला के 2 बुक हो गई। तो 3 बुक्स यहाँ पर है, 2 बुक्स यहाँ पर है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एक है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, एक है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। ठीक है। एक है आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एक है आपका रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक। तो ये आपकी अलग अलग सेक्शन है। कम से कम आपको इसमें 2 बुक्स तो लेनी ही पड़ेंगी, 2 बुक्स तो आपको यहाँ से लेनी ही पड़ेंगी। कल्चरल सोशल एक पॉइंट, एक पोर्शन है इसका, और पॉलिटिकल ज्योग्राफी एक पोर्शन है, 2 बुक्स यहाँ पर हैं। तो आप लगा लीजिए, ये 4 बुक्स ये हो गई, 3 बुक्स ये हैं, दो, दो और चार, यानी कि 6, और 4 और 3 7, 6 दूनी 12 और एक 13, 13 बुक्स ये हैं। ये केवल बुक्स हैं। इसके अलावा आपको मॉडल्स एंड थ्योरीज का अलग से बुक लेना पड़ेगा एक। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से बुक लेनी पड़ेगी एक। आपको एटलस की अलग से बुक लेनी पड़ेगी एक। और जो मैंने अभी आपको परीक्षा वाणी या फिर लूसेंट बताया था, वो अलग से लेनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपके 15 से 20 बुक्स आपके हो ही जाएंगे, 15 से 20 बुक्स। अब आप इनका टोटल करके देख लीजिए। 15 से 20 बुक का आप टोटल करके देख लीजिए, और ऐसा कतई नहीं होगा कि आप अगर इन 15 से 20 बुक को पढ़ लेंगे तो आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बुक में आपको 100% सिलेबस मिलेगा ही नहीं। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है। किसी भी बुक को आप उठा के देख लीजिए, नहीं मिलेगा आपको। यही कोर्स की सबसे खास बात होती है कि आपको सब सारी चीजें एक पॉइंट पर मिल जाती हैं, एक जगह पर मिल जाती हैं। तो ये कुल मिला के खर्चा आपका 15 से 20 हजार रुपये आ जाएगा, 15 से 20 हजार रुपये। ठीक है। जो कि हमारे कोर्स के मुकाबले बहुत महंगा है।
अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं तो 15 से 20 हजार रुपए खर्च करने के बावजूद भी क्या आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा? नहीं। फिर भी आप पूरा कंटेंट इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको फिर भी यूट्यूब का सहारा, फिर भी आपको इंटरनेट का, गूगल का सहारा लेना ही पड़ेगा। प्लस आपका टाइम जाएगा सो अलग। आपको लगेगा शुरुआत में कि हम तैयारी बहुत जल्दी से शुरुआत करेंगे, ये मैंने टाइम टेबल बना लिया है, मैं एक दिन में 3 टॉपिक पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, एक दिन में 4 टॉपिक पढ़ूंगा या पढ़ूंगा। लेकिन धीरे 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 करके जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम सामने आएंगी ना, तो वो लेवल डाउन होता जाता है। मैं आपको घबरा नहीं रहा हूं, मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस फैक्ट बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ यही होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये होता है, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के आपको 3 से 4 महीने तो सिलेबस को समझने में लग जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि ये क्या मजाक चल रहा है, 3 से 4 महीने सिलेबस समझने में लगेंगे? यस, 3 से 4 महीने आपके सिर्फ सिलेबस समझने में लग जाएंगे, कि पेपर कहाँ से आ रहा है, पेपर कैसे पूछा जाता है, इसमें डिमांड क्या है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। इन सब चीजों को समझते समझते आपका 3 से 4 महीना चला जाएगा। और इतने टाइम में हम 60% सिलेबस कवर कर चुके होंगे, जो हमारे साथ जुड़े होंगे। तो सोचिए कि एक वो स्टूडेंट है जो खुद से प्रिपरेशन कर रहा है, वो भी क्रैक कर सकता है जेआरएफ, नो डाउट। लेकिन एक वो स्टूडेंट है जो हमारे साथ जुड़ा है, वो आपसे कितना आगे है, वो आपसे कितना आगे है। और ये टाइम है समय को बचाने का। आप सोचेंगे कि मैं अपना पैसा बचा लूं, पैसा तो वैसे भी आपका ज्यादा जा रहा है खुद से प्रिपरेशन करने में, लेकिन उससे बड़ा चीज है टाइम। आपका टाइम यहाँ पर बहुत एक्स्ट्रा जा रहा है, बाकी आपके ऊपर बात है। और ये तो सिर्फ मैं आपको भी पेपर 2 की बात बता रहा हूँ, इसके अलावा पेपर 1 भी तो है। आप पेपर 2 में धुरंधर हो जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आपके पेपर 1 में 45% मार्क्स नहीं आ जाएंगे। समझ रहे हैं बात? तो पेपर 1 की भी ऐसे ही 10 यूनिट है, उसको भी प्रिपेयर करना है। और पेपर 1 के आपको पता है कि 2018 से आप लगाएंगे, और अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है 2022 में, होंगे ये सब मिला करके, तो हम 2022 कर लेते हैं। तो कुल मिला के ये 100 सेट हैं, 100 सेट्स। 100 सेट में 50 क्वेश्चन है, आप लगा लीजिए कितने हो गए हैं ये 5,000 सवाल हो गए, करेक्ट? तो इन 5,000 सवालों को भी सॉल्व करना है, क्योंकि इनको बिना किए आप पेपर 1 कर ही नहीं सकते हैं। नहीं हो सकता है, मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, नहीं हो सकता जब तक आपने ये 2018 से 22 तक के सवाल सॉल्व नहीं किए। ये 100 सेट हो जाएंगे डेफिनेटली, तो इनको भी करना है। ये मजाक बात नहीं है। अब जिन स्टूडेंट का एग्जाम नहीं होता है ना, तो वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो समझते नहीं कि कितनी डिमांड है। ये डिमांड है, इसके बिना नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए हमारे ये पेड बैचेस हैं। आपको यहाँ पर बिल्कुल फैक्ट के तरीके से बताया गया है कि देखो, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं उसमें टाइम, एनर्जी और मनी, तीनों चीजें बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा, आपकी एनर्जी भी बचेगी, और आपको इंटरेस्टिंग तरीके से ज्योग्राफी समझ में भी आएगी, और आपका पैसा भी बचेगा। तीनों सारी चीजें बचेंगी। बस मेरा उद्देश्य यह है कि हर उस स्टूडेंट को ये इस बैच से जोड़ा जाए जिसको इसकी जरूरत है, जिसको समय की कीमत पता है, जिसको कम से कम फीस पेमेंट करके और बेहतर से बेहतर तैयारी करनी, जो फीस पेमेंट बहुत ज्यादा नहीं कर सकता, जो इतनी महंगी महंगी फीसें पेमेंट नहीं कर सकता, उस तक पहुंचा जाए, उसको प्रिपेयर किया जाए। अभी ये कौन कौन से बैचेस हैं उनके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही। पहले चले थोड़ा और बात कर लेते हैं। और ये पेड ग्रुप, ये फ्री हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं। ये आपका ज्योग्राफी विद अंकित यूट्यूब चैनल है। आप अगर नए हैं तो जुड़ जाइए, पुराने हैं तो इसको शेयर कीजिए जैसा था। अब आप अगर बैच से जुड़ना चाह रहे हैं तो आपको मेरे बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं नैनीताल उत्तराखंड से हूँ, और एकदम सामान्य मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है, आप जैसा ये देख सकते हैं यहाँ पर। मैंने ये बातें यहाँ पर जानबूझ कर के लिखी हैं। क्यों लिखी हुई हैं? ये कोई बहुत आपको ऐसा एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जानबूझकर लिखी गई है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां से लेकर के 47% मार्क्स से अपना सफर तय किया है, और ये सब सफर तय किया है यहाँ पर आप देखिए। और अपना जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, एमए के यानी मास्टर्स के पहले सेमेस्टर में और पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है। तो इसका मतलब है कि मैंने कुछ ऐसी चीजें अपनी लाइफ में की हैं, अपनी कुछ ऐसी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिससे मुझे ये पता लगा है कि हाँ, एग्जाम कैसे करके क्वालिफाई किया जाता है। एग्जाम सिर्फ पढ़ने लिखने का गेम नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ। एग्जाम में आपको तीव्र बुद्धि का होना, और आपको टेढ़ी उंगली से घी निकालना, ये आना चाहिए। और आज इसी की जरूरत है। पढ़े लिखों की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने वालों, रटने वालों की जरूरत नहीं है। आप कैसे करके अपना टेढ़ी उंगली से घी निकाल सकते हैं, उसकी जरूरत है। तो वो आपको सिखाया जाएगा। ऐसे ही नहीं 47% से और फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है।
तो उसके पीछे कुछ कारण है, वो आपको मैं सिखाऊंगा, जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बताऊंगा इस कोर्स में। ठीक है। अब इस कोर्स में मिलेगा क्या आपको, ये डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप पेपर 1 में, पेपर 2 में, किसी भी कोर्स में ज्वाइन करेंगे, तो सबसे पहली चीज, हमारा पेपर 2 के लिए 80+ क्वेश्चन का टारगेट है ज्योग्राफी में। 100 क्वेश्चन में से 80+ क्वेश्चन आप डेफिनेटली यहाँ से आपके आएंगे। इस बार का जो एग्जाम हुआ है 2022 में से, वहां भी यही क्वेश्चन आएंगे, इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लाइव सेशन में आपको काउंट कराया जाएगा। पेपर 1 में ज्वाइन करते हैं तो 35+ का हमारा टारगेट है, और ये आएगा। और ये 35+ का टारगेट उनके लिए है जिनका मैथ्स और डीआई वीक है, उनके लिए। जिनको नहीं आता है मैथ्स डीआई, उनके लिए। मैथ्स डीआई को जोड़ देंगे तो फिर तो और आगे पहुंचेंगे, समझ रहे हैं मेरा। और ये आपका पेपर 2 और पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी के लिए है, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए ये बैचेस। इसके अलावा पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा। जब स्टूडेंट प्रिपरेशन शुरू करते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें। हर एक चीज का एक तरीका होता है, अगर आप उस तरीके से उसे फॉलो करेंगे करेंगे काम को, तो तब आपको फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है ये, इसकी सबसे खूबसूरत बात है। सारी चीज सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्रोवाइड की जाएंगी, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सिलेबस को कवर किया जाएगा। आप ये एक्सपेक्ट मत करके आइएगा कि आपको 20-20 मिनट की वीडियोस मिलेंगी, 20-20 मिनट की क्लासेस होंगी, हमारी लाइव क्लासेस, लाइव लेक्चर होते हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। 20-20 मिनट वाले ये कोर्स नहीं है, क्योंकि 20 मिनट में अगर आपका यूजीसी नेट जेआरएफ हो रहा होता तो हर कोई करके बैठ रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो क्लासेस लगती हैं, प्रॉपर क्लासेस लगती हैं, 1 से 1.5 घंटे का, कभी कभी 2 घंटे का लेक्चर हो जाता है। ठीक है, जब आप ज्वाइन करेंगे आपको पता लगेगा। ड्यूरेशन हमारी 6 मंथ है, यानी कि अभी आप देखिए, तो नवंबर शुरू होने वाला है, चले मान लेते हैं कि नवंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो हम कर देंगे कवर, आराम से कवर कर देंगे। वो मेरे ऊपर है कि किस प्रकार से सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, ये तो हमने नवंबर से काउंट किया है। तो 6+ मंथ का मतलब है कि अगर मान लीजिए मार्च में एग्जाम ना होकर के अप्रैल में हो जाए, अप्रैल ना होकर के जून में हो जाए, तो आपको तब तक इसका सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा आपको, तब तक आपको इसका एक्सेसिबिलिटी दी जाएगी, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है 2023 का पहला पहला एग्जाम। ठीक है, जब तक 2023 का पहला एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक आपको इसकी एक्सेसिबिलिटी दी जाएगी। लाइव लेक्चर की सुविधा रहेगी, रिकॉर्डेड वीडियोस भी लाइव लेक्चर के मिल जाएंगे, और हफ्ते हफ्ते में डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे। समझ रहे हैं मेरा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है लाइव लेक्चर के, रिकॉर्डिंग वीडियो जो लाइव का ही रिकॉर्डिंग होगा, जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको उसका डाउट क्लियरिंग सेशन में उसका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, जैसे हर संडे को। ठीक है, पूरे हफ्ते आप पढ़िए, संडे को अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, लिख करके अपना नोट कर लीजिए। पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगी। पीडीएफ नोट्स आपको इसकी प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे ही एक लाइव लेक्चर हुआ, आपको पेड ग्रुप में जोड़ा गया है, टेलीग्राम पेड ग्रुप में, वो सिर्फ पेड स्टूडेंट के लिए होगा। जैसे ही लाइव लेक्चर खत्म हुआ, तुरंत आपको पेड ग्रुप में उसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। और जिस प्रकार से मैं भी आपको ये बात समझा रहा हूँ, उसी प्रकार से समझाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। हिंदी वाले स्टूडेंट स्पेसिफिक रूप से ध्यान दें, हिंदी ट्रांसलेटेड नहीं होगी। हिंदी ऑथेंटिक किताबों से जो हिंदी लैंग्वेज है, वही चीज यहाँ पर टाइप की गई है, ना कि ट्रांसलेटेड है। ट्रांसलेटेड मटेरियल आपको नहीं मिलने वाला है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे आप देखते होंगे यूट्यूब लेक्चर, जहां पर कि हिंदी ट्रांसलेटेड मिलेगी आपको, लेकिन इस बार से आपको हिंदी ट्रांसलेटेड नहीं मिलने वाली है। किताबों की ऑथेंटिक लैंग्वेज मिलने वाली है, उनको आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। और इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में तो है ही, उसकी तो कोई चिंता ही नहीं है। 10 ईयर के पीवाईक्यूज का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे भी सोल्यूशन तो हम फ्री में भी करते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट वाइज पीवाईक्यूज इसकी सबसे खास बात है। जियोमॉर्फोलॉजी के 10 साल के यूनिट वाइज पीवाईक्यूज, क्लाइमेटोलॉजी के अलग, ओशनोग्राफी के अलग, इन्वायरमेंट के अलग, थॉट के अलग, इस तरीके से हर यूनिट के 10 ईयर पीवाईक्यूज यूनिट वाइज भी आपको दिए जाएंगे। उससे स्पेसिफिक यूनिट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प रहेगी। और अगर आप खुद से इसको बनाने जाएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है, इसलिए हमारे पास ऑलरेडी सारी चीजें रेडी हैं। समझ रहे हैं बात। एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई भी बुक परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। जो अभी मैंने आपको बुक्स के नाम बताए थे ना, इतने बुक्स आपको खरीदने पड़ेंगे, वो कोई भी बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल, अदर मटेरियल आपको परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक टू एडवांस, आपका ज्योग्राफी बैकग्राउंड था नहीं था, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें एनसीईआरटी इंक्लूड रहेगी, एनसीईआरटी भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। बस इस कोर्स में जो बताया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए, उसको पढ़िए,
आपका काम हो जाएगा, उससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और जो भी पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता आपको चाहिए एग्जाम के लिए, वो उसके लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपके सामने। ठीक है, आपको उसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये इसकी सबसे अच्छी बात है इस कोर्स की। इस ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद भी आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ गई तो फिर फायदा क्या है इस बात का? कोई फायदा नहीं है। तो ये किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। अब आप पूछेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। बिल्कुल यस, आपको बताया जाता है कि कौन कौन से कोर्सेज हैं इसमें। तो हमारे सामने देखिए कि यस, ये है, ये आपके पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, बैच 1 आपका लक्ष्य बैच है। लक्ष्य बैच आपका पेपर 2 ज्योग्राफी के लिए है। ये लाइव बैच है, यानी कि लाइव क्लासेस लगती हैं और आपको रिकॉर्डेड वीडियो उस लाइव क्लास का मिल जाता है। इसकी फीस, ओरिजिनल फीस देखिए, ये इतनी वैल्यू का कोर्स है 15,000 की, लेकिन आपको 90% के डिस्काउंट पर 1,500, 1,500 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है। एक कोर्स ये है। आप पेपर 2 ज्योग्राफी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो लक्ष्य बैच को ज्वाइन कीजिए। मंजिल 35+ बैच पेपर 1 का बैच है। इसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी लाइव बैच है, ये अलग बैच है। आप 1,500 में एक ही, सब बैच को मत जोड़ दीजिएगा, सब अलग अलग बैच है। ठीक है, तो ये भी लाइव बैच है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। इसकी फीस भी आपके सामने लिखी है 1,500। बैच 3 अल्टीमेट बैच है मॉडल्स एंड थ्योरीज का ज्योग्राफी के, और ये भी लाइव बैच है। इसकी फीस आपके सामने लिखी है 1,000 रुपये है। लाइव बैच है, रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा। एनटीए नेट पेपर 1 का जो बैच है ये रिकॉर्डेड बैच है। जो प्रीवियस बैच था उसका ही रिकॉर्डिंग पूरा प्लेलिस्ट है। आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप पेपर 1 और पेपर 2 का कंबाइंड रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि दो प्लेलिस्ट बनी हुई है, रिकॉर्डेड है पूरी, तो ये इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स तो अब आप नेक्स्ट सेशन के लिए ज्वाइन करेंगे, अभी तो इनको ज्वाइन करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं क्रैश कोर्स को भी। ठीक है, तो ये हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वो समय है जिस समय की सारे बैच शुरू हो चुके हैं। आप यूट्यूब में कहीं पर भी ढूंढेंगे, सब जगह बैचेस शुरू हो चुके हैं। तो इसी प्रकार से हमने भी लक्ष्य बैच काफी समय, लगभग कुछ समय हो गया है जो कि लक्ष्य बैच को शुरू कर दिया है। यस, शुरू कर दिया है। मंजिल 35+ पेपर 1 के लिए है। यस, ये भी शुरू हो चुका है। मंजिल 35+ बैच में तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 लेक्चर हुए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, इससे एक्स्ट्रा नहीं हुआ है। लेकिन जो लक्ष्य बैच है इसमें कुछ लेक्चर हो चुके हैं। तो चिंता मत कीजिए, आप जब आप मुझसे बात करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि कितना क्या हो चुका है। वो सब आपको रिकॉर्डिंग के फॉर्म में लेक्चर्स मिल जाएंगे। और एक खास बात यह है इस बैच की और, कि देखिए, मान लीजिए कि आप कुछ जो प्रीवियस लेक्चर हैं उसको कवर कर रहे हैं, तो क्या हम आगे बढ़ते जाएंगे? नहीं, हम रुके हैं अभी, ताकि जितने स्टूडेंट हैं वो ज्वाइन कर लें। तब तक हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए जियोमॉर्फोलॉजी हो चुका है तो उसके यूनिट वाइज पीवाईक्यूज हम सॉल्व कर रहे होंगे, और आपको पर्सनली टारगेट दिया जाएगा कि आपको पर डे कितनी वीडियोस देखनी है। फिर उसके बाद सबको मिला करके लाइव क्लासेस शुरू की जाएंगी। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आपका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य क्या है आपका? कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। आपको लाइव बैच से, आपको रिकॉर्डिंग बैच से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जितने स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं ना, उनमें से केवल 1% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लाइव क्लास अटेंड करते हैं। बाकी 99% सब के सब क्या करते हैं, वही बस वो रिकॉर्डिंग ही देखते हैं। तो इस इस डिस्कशन में तो आप पढ़िए ही मत कि रिकॉर्डेड बैच है कि लाइव बैच है। आपको बस ये पूछना चाहिए कि इस बैच में मुझे क्या मिलेगा, क्या इस बैच को पढ़ने के बाद मैं जेआरएफ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये आपका मेन डिस्कशन होना चाहिए। लाइव और रिकॉर्डेड के उसमें मत पढ़ा करें आप। अब आप पूछेंगे कि लाइव में अच्छा लगता है, तो आप अच्छे लगने के लिए पढ़ रहे हैं या फिर आप जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं? आप ये सोचिए जरा। अच्छे लगने के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं ना। आपको यहाँ पर गुड लेके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और रही बात डाउट की, तो मैंने आपसे कहा है कि संडे को डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। तो डाउट क्लियरिंग सेशन में आप डाउट क्लियर करेंगे। आप पर डे आप, जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेटेजी शुरू में ही बताई गई है। पहला लेक्चर है, स्ट्रेटेजी आपको बताई गई है उसमें। ठीक है, तो ये पहली चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं। तो आप इसको फटाफट से ज्वाइन कीजिए बिना किसी देरी के। इसके अलावा कुछ और आप ज्वाइन कैसे करेंगे ये बता देते हैं आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि इस बैच को ज्वाइन करने से पहले हमें कुछ डेमो वीडियोस मिल जाते तो अच्छा होता, तो यस, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अभी आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहां पर आपको सबसे पहला लिंक मिलेगा, ये वाला, डेमो वीडियोस फॉर पेड बैच। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस प्लेलिस्ट, या तो फिर ऐसे भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देखिए, ये डेमो वीडियोस फॉर पेड बैच है चैनल पर ही। ये 10 वीडियोस आपको मिलेंगे। कौन कौन से हैं इसमें? जियोमॉर्फोलॉजी के वीडियोस हैं, क्लाइमेटोलॉजी की, ओशनोग्राफी के। ये इसी लक्ष्य बैच के डेमो वीडियोस हैं,
जिन्हें आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। तो अगर आप वैसे भी रेगुलर फॉलो कर रहे हैं हमारे चैनल को तो कुछ एक्स्ट्रा देखने की आवश्यकता नहीं है, आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है। और फिर आप मंजिल 35+ बैच के बारे में डिटेल देखना चाहते हैं, लक्ष्य बैच के बारे में डिटेल देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। अल्टीमेट कोर्स के बारे में देखना चाहते हैं, देख सकते हैं, सब लिंक में दिया हुआ है। ठीक है। और ये मॉडल्स एंड थियोरीज की डेमो वीडियोस हैं। अब ज्वाइन कैसे करना है? दो मेथड है। मेथड वन, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम, ये तीन चीज ही एक्सेप्टेबल होगा। अगर आप इनसे पेमेंट करेंगे तो ही एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इसके थ्रू आप जिस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी कोर्स फी, जैसे लक्ष्य बैच की फीस है 1500 रुपये, और मंजिल 35+ बैच है उसकी फीस है 1500 रुपये, अल्टीमेट कोर्स ऑन मॉडल्स एंड थ्योरीज की फीस है 1000 रुपये। तो जिस कोर्स में ज्वाइन करना है उसकी फीस, आपको दो कोर्स में ज्वाइन करना है पेपर 1 पेपर 2 के, तो टोटल हो गया 3000। तो कंबाइन करके एक ही साथ इन तीनों में से किसी एक से भी 7983188839 पर पेमेंट कर दें। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, एक एक आपको पेज दिखाई देगा कि हाँ आपका पेमेंट हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। तो सक्सेसफुल हो गया है पेमेंट, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है कि हाँ हमने पेमेंट कर दिया है, हमें आप पेड ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो तुरंत में आपको विद इन 1 आवर, आपको 1 घंटे का इंतजार करना है, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना है। आपको क्लासेस कहाँ पर होंगी? तो क्लासेस यूट्यूब पर होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब लोग देख पाएंगे, अभी भी तो पेड बैच चल रहा है, किसी ने देखा क्या? नहीं देखा ना। तो पेड स्टूडेंट के लिए यूट्यूब पर ही अलग से पेड बैच बनाया जाता है। उसमें वो लाइव आते हैं, लेकिन वो उन्हीं को शो होगा जिन्होंने पेमेंट किया है। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लास का लिंक दिया जाएगा और पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप यूट्यूब पर पेड क्लासेस को देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना, किया है अच्छे से अच्छी बात है, वरना बाद में भी कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। तो ये मेथड वन है, यानी कि गूगल पे या फोन पे पेटीएम से पेमेंट कीजिए फीस को इस नंबर पर, और इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए स्क्रीनशॉट को बस, और मुझे बता दीजिए, विद इन 1 आवर आपको ऐड कर दिया जाएगा। या तो स्टेप टू भी, आप मेथड टू भी कर सकते हैं, आप बैंकिंग मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अकाउंट नंबर पर और आईएफएससी कोड का इस्तेमाल करके बैंक में आप फीस पेमेंट करके और उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे सकते हैं। इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल्स हैं जो कि आपको मैंने बता दी हैं। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी बाय मिस्टेक मुझसे कुछ रह गया है जो बताना चाहिए था मुझे, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7983188839 पर। इस पर व्हाट्सअप करने के बाद आपको सारे जो भी आपको चीजें जाननी है वो आपको बता दी जाएंगी, लेकिन आपको व्हाट्सअप करना है। क्योंकि देखिए, जब आप इतने सारे स्टूडेंट देखेंगे वीडियो को और फिर एक साथ फोन करेंगे तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं आप सबका फोन अटेंड करके और आपको एक एक चीज समझा पाऊँ। तो इसलिए आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करके इंतजार करना है। ऐसा नहीं कि आपने व्हाट्सअप किया 2 मिनट बाद आप देख रहे हैं कि अभी तो नहीं आया रिप्लाई, और चलिए कॉल करते हैं, 3 4 कॉल करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जब आपने व्हाट्सअप कर दिया है तो आपको इंतजार करना है। ठीक है। क्योंकि आप सभी के लिए कंटेंट बनाने में समय जाता है, आप सभी के लिए कंटेंट ही बनाया जाता है हमेशा ही मेरे द्वारा। तो 7983188839 पर आपको अपनी क्वेरी व्हाट्सअप कर देनी है, और कोर्स ज्वाइन करने के लिए ये जो जो भी प्रोसेस आपको बताई गई है वो फॉलो करना है। और मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि पेपर 2 के लिए आपको लक्ष्य बैच ज्वाइन करना है, पेपर 1 के लिए मंजिल 35+ बैच, और मॉडल्स एंड थ्योरीज के लिए सिर्फ लाइव क्लास ये होगी। तो ये अल्टीमेट बैच ज्वाइन करना है। ठीक है। ये तीन मेन बैचेस हैं हमारे, और इन दो में ज्वाइन करने के लिए दोनों की फीस को कंबाइन कर देना है। ये सिंपल सी प्रोसेस है, इसमें कुछ ऐसा भारी भरकम प्रोसेस नहीं है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। ठीक है। तो फटाफट से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर सभी को, धन्यवाद।